अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके? ठीक है। अच्छा, अगर आप न्यू हो तो स्मार्ट मनी जेनेसिस से स्टार्ट करना है, उसके बाद द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल, और उसके साथ साथ आप डेली लिक्विडिटी मैप, और अगर गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं तो द गोल्डन ऑर्डर, और साथ साथ अब थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी की न्यू सीरीज आ रही है, और ये उसी की एक वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट पे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, और ये है मेरे पास करंट मार्केट, और आज ही इस करंट पे ही हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, और देखते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये थी कि ये आपका स्विंग लो था। ठीक है। आज के उसके अंदर ट्यूसडे 9:52 AM, यानी कि हमारा न्यूयॉर्क सेशन, ये हमारा जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, क्योंकि इस मूव ने ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर ली हुई थी। सही है। तो ये तो मैं M1 के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ताकि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। ये इस तरह से असूलन ये देखा जाता है। आप इस तरह जाते हैं डेली पे। सही है। अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखना किस तरह से है, यानी कि मान लें ये एक आपका नैरेटिव था। अब ये नैरेटिव क्या होता है, डेली लिक्विडिटी क्या होती है, ये मैं सारा बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप जो है वो डेली लिक्विडिटी मैप देखा करें। ये आपका आज का नैरेटिव ये बनता था। ठीक है। ये आपने हाई लो डेली का मार्क कर दिया, उसके बाद 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने 9 AM की जो ओपनिंग है उसको ट्रेड करना है। मैं कह रहा हूँ 9 AM की ओपनिंग को ट्रेड करना है। सही है। तो 9 AM की ओपनिंग के लिए ये क्या है, ये रिलेटिव इक्वल हाइज हैं किसके, H1 टाइम फ्रेम के। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह से। ठीक है। इसको हम कलर दे देते हैं ये। अब ये आपने आप खड़े हैं यहाँ पे, आपने ट्रेड करना है ये वाली कैंडल को। ठीक है। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके लिए काम कैसे करेगा। ठीक है। ये आपने रिलेटिव इक्वल हाइज को जो है वो मार्क कर लिया। इसमें मैं लिख लेता हूँ H1 रिलेटिव इक्वल हाइज। सही है। हमने H1 के टाइम फ्रेम पे ये दोनों रिलेटिव इक्वल हाइज को मार्क करने के बाद हमने ये देखना है कि आज न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने वाली है, और उस साइड के ऊपर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को लगाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं। ये ये आपका था H1 का रिलेटिव इक्वल हाइज। ठीक है। ये रिलेटिव इक्वल हाइज, और यहाँ पे आप ये थी 9:30 AM की ओपनिंग। सही है। ये 9:30 AM की ओपनिंग। अब 9:30 AM की ओपनिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे नीचे देखें, ये टाइम जोन है ना, इसको UTC-5। अभी तो आजकल 4 चल रहा है, तो इसको 4 कर देना। वैसे ये विंटर्स में -5 होता है, और समर्स में ये -4 होता है, और अब ये मार्च के अंदर चेंज हो चुका हुआ है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। आपने ट्रेड करना है ये मूव को, ये अपवर्ड मूव को। सही है। तो हम अगर वैसे देखा जाए तो ये सारी कंटिन्यूअस मूव थी। ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस मूव है। लेकिन जब आपने 9:30 AM को ओपनिंग पे ट्रेड करना है ना, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी। सही है। ये आपका लो था। ये क्या है, ये स्विंग लो ही तो है। ये क्या है, स्विंग लो है। ठीक है। आप ये वाला भी मार्क कर सकते हो, आप ये वाला भी मार्क कर सकते हो। ठीक है। ये मार्क करने के बाद इसको मार्क कर लिया हमने। ठीक है। ये सिर्फ मैं रफली बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कह रहा कि ये आप इसको डायरेक्ट जाके ट्रेड करना शुरू कर दें। सॉरी। ठीक है। अब ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटीज थी, तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से भी इसको कर देते हैं ये। मार्केट 9:30 AM ओपनिंग पे एक ही कैंडल के अंदर उसने ये दोनों लिक्विडिटीज ग्रैब कर ली। जैसे ये कैंडल क्लोज हुए, आपने देखना है कि अगर इसने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो इसका स्विंग हाई कौन सा बन रहा है, वो ये बन रहा है। ये आपका यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये कर देते हैं। जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, जैसे ही मार्केट दोबारा वापस आती है, तो आपको एक ठीक ठाक 34 हैंडल्स की जो है वो मूव नजर आती है। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो काम कर रहा होता है। और अब इसमें क्या एडिशन करना है, वो ये है कि हम वापस पीछे चले जाते हैं। ठीक है। और कोई अच्छा एरिया निकालते हैं।
बेसिकली मैंने कुछ ढूंढ के नहीं रखे होते, सिर्फ मैं लाइव चार्ट पे इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको इसी तरह बैक टेस्ट करने में आसानी रहे। यस, ये मान लेते हैं कि आपने जो ये डेली हाईस थे, ये आपकी नज़र रखी हुई थी कि ये हिट होने, और मार्केट 9:30 AM ओपनिंग के बहुत पास भी खड़ी थी। मार्केट ने ये H1 के रिलेटिव इक्वल हाईज और डेली का हाई निकालती है, निकालने के बाद ऊपर जाती है, मजीद ऊपर जाती है। ये क्या है? ये एक कंसोलिडेशन, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने इनके जो फॉर एग्जांपल इसी तरह ही है ना कि ये हाईज निकल के उसके बाद मजीद मार्केट ऊपर जाती है, ये हाईज निकालती है। और अब देखो एक बात है नोट करने वाली, यहाँ पे कहीं भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं नजर आ रहा। मार्केट ने मजीद अपवर्ड मूव दिया, उसके बाद एक स्विंग लो निकाला है। अब जैसे ही एक स्विंग लो निकल गया, ठीक है, अब इस स्विंग लो को ट्रेड कैसे करना है? मसला तो ये है। हाँ, एक तो ऑप्शन ये है ना कि ये वही वाली बात कि मार्केट दोबारा इसको आके रीटेस्ट करे, ठीक है। ये आप देख लो, ये कितना प्रिसाइज है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला एरिया, ये आप देख रहे हो, ये वाला ऐसा, ये कितना प्रिसाइज है। मार्केट, इसको हम चेंज कर देते हैं कलर ताकि साफ नजर आए। इसको थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर देते हैं हम। यहाँ पे मार्केट जैसे ही दोबारा आती है, एक तो ये भी आपकी ट्रेड सेटअप बन सकता है, ठीक है। ये इसको भी आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये देखें ना, यहाँ से एक स्विंग लो निकाला, मार्केट टू द टिक आती है वहां पे। कितना कितना स्मूथ है, जरा सी भी ऊपर नहीं है, जरा सी भी वहीं से ऊपर नहीं है, वहां से ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर है? अब अभी तक इस खुशफहमियों में आप, तो खैर, अब हमने ट्रेड क्या करना है? जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, ये एक बाद की ट्रेड बन रही है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि ट्रेड इसको करना किस तरह से। जो सबसे पहली ट्रेड बनती है, ठीक है, वो ये है कि आपने जैसे ही एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? पहले तो आपको बता देता हूँ फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप एक इनएफिशिएंसी है, ठीक है। ये मैं आपको मुश्किल वर्ड्स सुना के इम्प्रेस करने के चक्करों में नहीं हूँ, ठीक है। ये होती ही इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी किस बात की है? मतलब इनएफिशिएंट किस चीज में है? ये है इनएफिशिएंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक कैंडल इनएफिशिएंट है बाय साइड डिलीवरी में, ठीक है। तो ये सेल साइड डिलीवरी को प्रमोट करेगी। इसको आगे लिख देता हूँ, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि अभी हमारे सामने वो है, तो हम इसी की बात करेंगे, सही है ना। तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये इनएफिशिएंट किस बात में है? ये बाय साइड डिलीवरी में इनएफिशिएंट है, यानी इसने बाय साइड डिलीवरी को प्रमोट ही नहीं किया, यानी इसके अंदर बाय साइड डिलीवरी है ही नहीं। अगर बाय साइड डिलीवरी होती तो यहाँ पे गैप ना होता, ठीक है। तो ये इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट किस बात में है? कि इसने बाय साइड की डिलीवरी को जो है वो उसने ऑफर नहीं किया मार्केट ने। तो ये आपको प्रमोट करेगी सेल साइड डिलीवरीज, ठीक है, अनटिल इसको ब्रेक ना किया जाए। तो वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको मजीद डिटेल में समझाऊंगा अभी। तो ये कैंडल थी, यहां तक विक आपको नजर आ रही है, यानी यहाँ पे बाय बाय भी हुआ है, सेल भी हुआ है। लेकिन इस विक के बाद यहां तक ये गैप है ना बीच में, ठीक है, ये गैप है। तो आपने एक बात नोट की, यहाँ पे सिर्फ सेल साइड डिलीवरी है, सेल साइड डिलीवरी है, बाय साइड की कोई विक ही नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बाय साइड है ही नहीं, ठीक है। तो ये गैप बनेगा। अब असूलन देखा जाए तो लोग आपको यहां से यहां तक गैप मार्क करके दिखाते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। ये हकीकत नहीं है। गैप बिग से बिग देखा जाए तो ये गैप बन रहा है। लेकिन जब एक, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, जब एक बॉडी क्लोज होती है और अगली बॉडी में गैप आ जाता है, ये देख रहे हो गैप, मैं आपको दिखाता हूँ यहां से यहां तक। अब ये जो सा गैप है ना, ठीक है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस कैंडल में गैप को अक्सर जो है लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग और अगली कैंडल की ओपनिंग,
के बीच में जो गैप होता है, ये आपने अपने फेयर वैल्यू गैप में इंक्लूड करना है। अब इसे फेयर वैल्यू गैप क्यों कहते हैं? ये बेसिकली एक फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है मार्केट में। यानी जिस साइड में, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ सेल साइड डिलीवरी थी, यानी मार्केट सिर्फ सेल में फेयर थी, बाय साइड में फेयर थी ही नहीं, ठीक है, तो ये गैप बन जाता है। ये गैप मार्केट को फोर्स करता है, पुश करता है कि इस साइड की डिलीवरी को कंप्लीट किया जाए। और अब मजीद अगर हम आगे देखें तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट इसको इस गैप को कंप्लीट करती है, उसके बाद फर्दर सेल साइड की डिलीवरी आपको फिर नजर आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसके अंदर आई, सही है, मार्केट इसमें जाते ही मार्केट ने जो है सेल साइड मूव दे दी। जैसे ही मार्केट ने दोबारा सेल साइड दिया, आप इसको मिस कर दो, आप इसको देख लो, ये वाले गैप को देख लो, इसको हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पे भी मार्केट इनएफिशिएंट थी, देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और से देखें सॉरी, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने सेल साइड डिलीवरी दी, ठीक है, अगली जो ओपनिंग है, अगली ओपनिंग क्लोजिंग से थोड़ी सी ऊपर है, गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है। जब गैप नहीं है तो तब आपने सिर्फ विक टू विक देखना है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। अगर ऊपर हो तो फिर ऊपर तक आप मार्क कर लोगे, नहीं तो विक टू विक मार्क करोगे। इतने हिस्से में डिलीवरी नहीं है। जैसे ही मार्केट इसके अंदर आई, ठीक है, इसके 50% एरिया को जैसे ही बॉडी ने नीचे क्लोज किया, फिर विक तो ऊपर गई लेकिन बॉडी नहीं ऊपर गई। देखने वाली बात यह है कि जैसे ही मार्केट इसके 50% के नीचे क्लोजिंग देती है बॉडी के साथ, तो फिर मार्केट विक छोड़ रही है, वहां पे बॉडी नहीं जाएगी और हमेशा आपको ऐसे ही नजर आएगा। ये कह लें कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हमने इसके साथ करना क्या है? जैसे ही मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप देती है, ठीक है, तो इसको फिल करने जाती है। जैसे ही फिल करने जाती है, आप इसमें एंटर हो सकते हैं। आप यहाँ पे इसको एज एन ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि अब आप डायरेक्ट जाके ट्रेड करना शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने सिंपली ये बनने के बाद इसको मार्क करें। जैसे ही मार्केट इसके अंदर जाती है, 50% एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है, 50% एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कहीं एग्जीक्यूट करेंगे और इसके हाई पे जाके, ऐसा लग रहा है तो इसके स्विंग हाई पे जाके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और उसके बाद ट्रेड कहाँ तक कर सकते हैं? यहाँ पे बैठे हैं, ये लोज पे आपकी नजर होनी चाहिए और मजीद मार्केट फिर अब यहाँ से क्यों मरी, इसकी भी मैं वजह बता देता हूँ आपको। पहले ये समझे कि आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने यहाँ पे बाहर निकलना, आपने जो प्रायोरिटी है वो आपने लिक्विडिटी को देनी है, ठीक है। अब ये जो गैप्स होते हैं ना, ये एक और काम करते हैं। जहां जहां मार्केट इनएफिशिएंट रह जाती है, उस इनएफिशिएंसी को दूर करते हैं। किस तरह से? यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपको गैप नजर आता है, और मैंने पूरा, ये बहुत आइडियल एग्जांपल है। मार्केट ने ये जो हरकत की है ना, ये वाली, ये उसने कुछ नहीं किया। जो काम यहाँ हो रहा था ना, ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, मार्केट इनएफिशिएंट थी, बीच में गई, उसने वो डिलीवरी को पूरा कर दिया। एक कह लें कि पेंटिंग की तरह होता है कि मार्केट ने एक साइड पे पेंट किया, दूसरी साइड पे अब एक जगह एक दफा तो पेंट कर दिया, लेकिन अच्छी तरह से पेंट नहीं किया, यानी कि सेल साइड डिलीवरी तो थी लेकिन बाय साइड नहीं थी। इसी तरह यहाँ पे बाय साइड डिलीवरी थी लेकिन सेल साइड की डिलीवरी नहीं थी, और मार्केट ने वो डिलीवरी को पूरा किया। मार्केट इन्हीं गैप्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। कभी कभार वो लिक्विडिटी हंट कर रही होगी, कभी वो इनएफिशिएंट को एफिशिएंट कर रही होगी। मतलब एक जगह बाय साइड की डिलीवरी थी, सेल साइड नहीं थी, सेल साइड ऑफर कर रही होगी, सेल साइड थी बाय साइड नहीं थी, तो बाय साइड की डिलीवरी को ऑफर कर रही होगी। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। चलो इसको, इस गैप को हटा देते हैं। यहाँ पे गौर से देखें, आपको कोई बाय साइड की कैंडल नजर आ रही है? एक कैंडल है बस, यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 4, इसको भी छोड़ दे, 5 6, ये 6 कैंडल्स ऐसी हैं जिसमें बाय साइड की डिलीवरी है ही नहीं। मार्केट ने मजीद ये इनएफिशिएंसी को दूर किया, ये गैप को पूरा किया। गैप को फिल करने के बाद, सॉरी, ये गैप को फिल करने के बाद वो फिर ऊपर जाती है, इस इनएफिशिएंसीज को दूर करती है। इसके बीच में छोटे छोटे गैप्स हैं, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ठीक है। अच्छा, एक नहीं है यहाँ पे, इसने एंट्री आपको नहीं दी, वरना मैं आपको इसका बताता। तो वापस आते हैं पॉइंट पे, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मार्केट में ये छोटा सा गैप नजर आ रहा है, अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने इन गैप्स को ट्रेन करनी है अपनी आंखें,
ताकि आपको ये गैप्स नजर आए। सही है, अभी आपने बिल्कुल इनको ट्रेड नहीं करना, मैं मजीद आगे बहुत डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज मेरा जो मोटिव था वो यही था कि मैं आपको इन गैप्स को इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि आपके लिए मार्केट को मजीद एक आपको नया लेंस मिल जाएगा, और आप इसको जो है वो अच्छी तरह से क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली भी इन्हीं चीज़ों को ट्रेड करता हूँ, और मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट किया हुआ है। सही है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा ट्रेड करें, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा डेमो भी ट्रेड ना करें। सही है, आप सिंपली इनको देखें, इनको एज एन एजुकेशन देखें, और इसको सिर्फ अभी आप प्रैक्टिस करें, आंखों को ट्रेन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गैप मिल गया तो आप इसको ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना। सही है, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि देखो आप ट्रेड तो कर लोगे, मेरा मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी खराब होगी जब ये काम नहीं करेगा। अभी आपको टोटल डिटेल नहीं आपके पास है। अभी मैं बहुत जो है इंशाल्लाह आगे बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जो इन चीज़ों को रिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप मैंने अच्छा मैं आपको एक दफ़ा ना बाय साइड की भी जो है वो एंट्री दिखा देता हूँ अच्छी सी, ताकि आपको आइडिया हो जाए ये चीज़ें काम करती है किस तरह से है, क्योंकि मैंने सेल साइड दिखा दी है। बाय साइड ढूंढ लेते हैं। आगे ना यहाँ पे हम एक अच्छी एंट्री ये देखें, मार्केट ने हम्म मार्केट ने एक ये इक्वल लोज खाए, ये वाले इक्वल लोज खाने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। सही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अब आपने देखना ये इनएफिशिएंट किस किस जगह पे है। ये एक तो यहाँ पे है, और एक फेयर वैल्यू गैप है बीच में। इस इनएफिशिएंसी के अंदर, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर आपको एक फेयर वैल्यू गैप नजर आता है। खैर ये हमारा असल रियल मॉडल होगा थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी का। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं जो है वो सिखा नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ गैप्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सही है, मार्केट ने बाय साइड डिलीवरी दी, सेल साइड डिलीवरी है ही नहीं, विक्स तक नहीं है। मार्केट आई, आने के बाद सबसे पहले ये इनएफिशिएंसी को पूरा किया, ये गैप को कंप्लीट किया। यानी जिस साइड पे सेल साइड डिलीवरी नहीं थी वो सेल साइड डिलीवरी दे दी। ये सेल की डिलीवरी है ना, ये बाय की डिलीवरी थी, ये सेल की डिलीवरी है। सेल की डिलीवरी देने के बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप ये भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। बड़े गैप्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा नहीं, मतलब बहुत बड़ा गैप है ये। सही है, ये है भी आज का ही है। ये लंदन का है। ठीक है, टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं, और अब जो 2 AM से 5 AM तक लंदन होता है। ये किल जोन होता है, किल जोन मतलब अच्छा टाइम होता है जिसमें ट्रेड किया जाता है। वैसे तो लंदन काफी देर तक चलता रहता है। तो मार्केट में ये एक इनएफिशिएंसी थी, फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट आती है, यहाँ नहीं रुकती, वो यहाँ रुकती है आके। अगर यहाँ रुकती तो वो यहाँ से रिवर्स हो जाती, लेकिन वो यहाँ रुकी है। और आप देख रहे हो इसका जो लोअर 50% है, ये एग्जैक्ट है, तभी आके यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बॉडी किस तरह से जो है वो रुक रही है। ठीक है, बॉडी इससे नीचे नहीं जा रही। और मजीद नोट करने वाली बात यह है कि मार्केट एक दफा नीचे गई, जैसे ही बॉडी ने 50% एरिया, ये लाइन जो बनी हुई है ना, ये 50% एरिया, जैसे ही लाइन के ऊपर 50% एरिया क्लोज होता है, उसके बाद मार्केट की बॉडी नहीं नीचे जाती, विक जाती है। ये क्या है, ये 50% एरिया रिस्पेक्ट ही तो हो रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर है, नहीं ये नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है, और एल्गोरिदम इसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, आई होप उसके बाद आगे देखें ये क्या हुआ। उसके बाद क्या, जैसे ही मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, वापस आई, अब आपका यहाँ पे वो सेटअप फेल हो जाता है कि इसका जो 50 जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अगर इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किया, मैंने कहा था ना कि इसको ऐसे नहीं देखना आपने। ठीक है, जैसे ही आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं, तो फिर तो ये आप बढ़ गए ना। सही है ना, तो इस वजह से मैं कह रहा था, क्योंकि हर चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। सही है, लेकिन हम नहीं ऐसे देखेंगे, हम इसको फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, लिक्विडिटीज के अंदर देखेंगे, जिसपे वाकई ही मार्केट काम करती है। जैसे ही मार्केट उसके बीच में आई, आने के बाद उसके बाद देखें कहाँ गई है मार्केट। ठीक है, अब आप कहेंगे ये आप, मैं हाइंड साइड बता रहा हूँ कि पीछे से चला हुआ है चार्ट, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको करंट चार्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मार्केट चलती ही इन पे है, कहीं भी देख लें, यहाँ देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप था, क्या ऊपर नहीं गई? ये इनएफिशिएंसी थी ना, ये इनएफिशिएंसी थी, उसके बाद आई है, आने के बाद ऊपर नहीं गई, गई है ना। इसी तरह यहाँ पे देख लो,
ये एक इनएफिशिएंसी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने 50% एरिया के नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद विक्स गई है लेकिन बॉडी नहीं गई। किस तरह से इसका 50% एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हो ये किस तरह से रिस्पेक्ट हो रहा है। उसके बाद कैसे डिलीवरी दे रही है, और ये इसने डिलीवरी दी है इन लोस पे, एक इस लो पे दी है और एक इस लो पे दी है, ये इक्वल लोस थे ना। ठीक है, और मजीद नीचे जाती है इस इनएफिशिएंसी को दूर करने, क्योंकि चार्ट बना हुआ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और आपने इसी तरह से टेप रीड करना, जब लाइव मार्केट चल रही होगी तो आपने इसी तरह से गैप्स को मार्क करके देखना है कि मार्केट उसके साथ कर क्या रही है। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से करेंगे तब आपको समझ आएगा। आई होप मैंने अपना पॉइंट अच्छे से क्लियर किया हो। ठीक है, आपको भी मजा आया हो, तो अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।